गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी जो क्लास वगैरह है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2023 की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके एम एस पावर पॉइंट। और आपको ये स्क्रीन में नजर आ रही होगी एम एस पावर पॉइंट की। तो एम एस पावर पॉइंट जिसका की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आज की तारीख के अंदर यदि हमें कोई लेक्चर लेना होता है कॉलेजेस वगैरह के अंदर, या फिर कोई सेमिनार्स वगैरह हो, या फिर आपके वर्कशॉप्स वगैरह हो, तो वहां पे जब भी हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो आजकल टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स वगैरह बनाते करते हैं। और पावर पॉइंट के माध्यम से हम हमारी जो भी पर्टिकुलर लेक्चर है उसकी डिलीवरी वगैरह करते हैं। तो पावर पॉइंट बेसिकली इस चीजों के लिए काम आता है। कॉलेजेस में भी कई बार स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते करते हैं तो टीचर उनसे ये कहते करते हैं कि आपको अपने जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है फाइनल ईयर के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर वो क्या करता है कि एक हार्ड कॉपी अपने टीचर को सबमिट कराता है जिस भी जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाया होता है, और साथ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प से अपनी जो भी उसका प्रोजेक्ट है उसको वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने क्या चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाई है। तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो स्टार्ट करने का तरीका है वो है आपका स्टार्ट बटन पे हम नॉर्मली क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर आपके ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ऑफिस के अंदर एम एस पावर पॉइंट 2007, 10, ठीक है, 16, 19 जो भी वर्जन हमने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर रखा है। अभी मेरे पास जो वर्जन है वो है 2007। ठीक है, मार्केट में लेटेस्ट वर्जन भी चालू है। तो एम एस पावर पॉइंट को जो ओपन करने का तरीका है वो सेम तरीके से हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं, और सेम तरीके से ही हम एम एस एक्सेल को, और सेम तरीका आपका रहता है एम एस पावर पॉइंट को ओपन करने का तरीका। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम आपके यहाँ पे, सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके हम जाते हैं नेक्स्ट, आपके आता है ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद हम पहुंचते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस क्या है कि पूरा का पूरा एक सूट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। वहां पे हम जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, 2010 है, आपके 16 है, 19 है। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है इसके। तो जनरली क्या होता है कि जो नए वर्जन होते हैं उनके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऐड कर दिए हैं, बाकी जो फीचर्स वगैरह वो सब में लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट जब हम पावर पॉइंट के अंदर आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो ये 2000, जो ये है आपके 2010 का लेआउट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 2010 के अंदर इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आता है, और ये है आपके माइक्रोसॉफ्ट 2007 का इंटरफेस। तो जब अपन इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमें ये देखने करने को मिलता है। सबसे ऊपर इसके टाइटल बार आता है। टाइटल बार के अंदर बाय डिफॉल्ट जब हम किसी फाइल को सेव नहीं करते तो वहां पे लिखा आता है प्रेजेंटेशन 1 या प्रेजेंटेशन 2 या प्रेजेंटेशन 3। और जैसे ही हम उस फाइल को सेव कर देते हैं तो यहाँ पे हमें अपना नाम नजर आता है। और मैं बताऊं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कि पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है पीपीटी। ठीक है, और पीपीटी एक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपके डॉट पीपीटी और पीपीटी एक्स। ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है हमारे टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे होता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आपको डिफरेंट टैब्स देखने को मिलती है। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, प्रीव्यू, रिव्यू, व्यू और फॉर्मेट। ठीक है, यदि टाइटल बार के हल्का सा हम लेफ्ट हैंड के अंदर देखें तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है। तो क्विक एक्सेस टूल बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे फंक्शंस जैसे कि आपके न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, ये सारे ऑप्शंस जो हम फ्रीक्वेंटली बार बार कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर यूज करते हैं, तो उन फंक्शंस में से जो कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस हम चाहें तो कुछ फंक्शंस या फिर सारे फंक्शंस ऊपर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि बार बार हमें उनको सर्च नहीं करना पड़े और हमें यहाँ पे वो दिख जाए। फिर उसके बाद ऑफिस बटन यहाँ पे पास में बना होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। ऑफिस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो वहां पे हमें कोई भी एक नई फाइल या नई प्रेजेंटेशन हमें क्लिक
रन करनी है, ओपन करनी है, या सेव करनी है, सेव एज करनी है, प्रिंट करनी है, प्रिपेयर करनी है, सेंड करनी, पब्लिश करनी है, या फिर इसको क्लोज करना है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें देखने करने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितनी भी स्लाइडें हम बनाएंगे वो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखने करने को मिलती करती है पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। और पावर पॉइंट के अंदर जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि अपने ये सारे चीजें डिस्कस वगैरह की, टाइटल बार के बारे में हमने देखा कि टाइटल बार क्या होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है क्लिक टू ऐड नोट्स। तो यहाँ पे जब भी हम किसी स्लाइड के अंदर, इसको अपन कहते हैं नोट सेक्शन। तो नोट सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी स्लाइड वगैरह बनाते करते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ नोट वगैरह लिखना करना है, ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान हमें वो चीज ध्यान आ जाए कि हमें ये चीज और बतानी करनी है प्रेजेंटेशन के अंदर। फिर ये यहाँ पे है आपके स्लाइड टैब, जहाँ पे हमें डिफरेंट जो स्लाइड हमने बना रखी है वो दिखाई देती है, और जिस स्लाइड पे पर्टिकुलर प्रेजेंटली हम काम कर रहे हैं वो स्लाइड हमारी हाईलाइट होती है, ठीक है। नीचे आता है आपके स्लाइड व्यू, स्लाइड के डिफरेंट व्यूज होते हैं, जूम ऑप्शंस के जो स्लाइड वगैरह है, जो डेटा है दिखाई दे रहा है उसको हम जूम कर सकते हैं, ठीक है। और क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले से। उसके बाद यदि हम देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपके माइक्रोसॉफ्ट 2010 के अंदर होम के अलावा एक एडिशनल टैब हमें देखने करने को मिलती है, वो है आपके फाइल टैब, ठीक है। फाइल टैब एडिशनल टैब है। और 2007 का जब हम लेआउट देखते हैं तो वहां पे फाइल टैब, फाइल नाम की कोई टैब हमें देखने करने को नहीं मिलती है। जब हम हमारे होम के अंदर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो होम यदि देखो सपोज जैसे अपन फाइल टैब की बात कर लेते हैं, तो फाइल दिस टैब ओपन्स द बैक स्टेज व्यू। तो पीछे का जो बैक स्टेज व्यू है वो देखने करने के काम आता है आपके फाइल टैब से, which basically allows you to manage the file, फाइल को मैनेज करना, फाइल पावर पॉइंट के अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह करना, उसको सेव करना, यदि पहले से कोई फाइल ऑलरेडी फाइल से तो उनको ओपन करना, नई फाइलों को वहां पे क्रिएट करना, या प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स वगैरह है उनको यूज करना। ये ऑप्शंस हमें फाइल टैब के अंदर दिखने करने को मिलते हैं आपके। ये 2007 के अंदर ये टैब अवेलेबल नहीं है, 2010 के अंदर है। 2007 की हम बात करें तो यहाँ पर जो टैब हमें देखने को मिलती है, फर्स्ट टैब है हमारे होम टैब। होम टैब के अंदर ये डिफरेंट ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड, फिर है स्लाइड्स, फिर है फोंट, फिर है पैराग्राफ, और फिर है आपका ड्राइंग और एडिटिंग, ठीक है। तो होम टैब के जो फंक्शंस है वो जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी, ठीक है, एक्सेल के अंदर भी लगभग सेम फंक्शंस वगैरह हैं, और इन फंक्शन से हम भली भांति परिचित वगैरह हैं, ठीक है, कि कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। फिर आपके अब देखिए यहाँ पे एक होम टैब के अंदर एक और सेकंड नंबर की जो आपके ग्रुप है होम टैब के अंदर, वो है स्लाइड। तो स्लाइड के अंदर एक कमांड हमें दिख रहा है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड के अंदर जिस भी टाइप की स्लाइड हमें चाहिए, चाहे टाइटल लिखना हो, मान लो इस टाइप की स्लाइड चाहिए, या फिर टाइटल एंड कंटेंट, मतलब कि एक स्लाइड है जिसके अंदर हमें टाइटल और कंटेंट लिखने हैं, या फिर सेक्शन हेडर। तो जो भी जिस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट है स्लाइड की, कि हम स्लाइड के अंदर क्या चीज लिखना चाहते हैं, या फिर कोई पिक्चर्स वगैरह भी इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो वो स्लाइड हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे सपोज मान लो मैंने ये स्लाइड ली, तो ये स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट हो गई। जो भी स्लाइड वगैरह है उसमें क्या होता है कि ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके के रेक्टेंगल बॉक्स बने हुए हैं। तो ये रेक्टेंगल बॉक्स कहलाते हैं आपके टेक्स्ट होल्डर। और यहाँ पे जब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम टाइपिंग करके जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कंपेरिजन स्लाइड है जहाँ पे हम दो चीजों के बीच में कंपेरिजन वगैरह कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड से हम एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपके देखिए लेआउट का ऑप्शन हमें यहाँ पे स्लाइड्स ग्रुप के अंदर देखने को मिल रहा है। तो लेआउट लेआउट पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग थीम्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने करने को मिलती है। और फिर यदि मान लो किसी स्लाइड को हमें डिलीट करना है तो वो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो होम टैब के अंदर ये डिफरेंट ग्रुप्स आपके, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, स्लाइड्स हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, ड्राइंग हो गया, और एडिटिंग ग्रुप हो गया, ये डिफरेंट ग्रुप्स हमें होम टैब के अंदर देखने को मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी टैब है वो है आपकी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की हम बात करते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो इसके अलग अलग पर्टिकुलर आपकी जो ग्रुप दे रखे हैं, फर्स्ट है आपके टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप से हम पर्टिकुलर हमारी जो स्लाइड वगैरह है उसके अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है आपके पिक्चर। पिक्चर से हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर कोई भी पिक्चर हमें जो सेव करनी है और हमारी स्लाइड के अंदर यूज करनी है वो हम यूज कर सकते हैं।
क्लिप आर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपके पर्टिकुलर कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स वगैरह है जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उन पिक्चर्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फोटो एल्बम हुआ यदि कोई, ठीक है, तो शेप्स वगैरह हुए हमारे, स्मार्ट आर्ट है, ठीक है, चार्ट वगैरह है, तो ये इनमें से ये आपके आते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हमें पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, फोटो एल्बम है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, ये सारे के सारे कमांड्स हमें देखने करने को मिलते हैं, और अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी स्लाइड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लिंक्स के अंदर हाइपर लिंक है और एक्शन हमें कमांड देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपके टेक्स्ट के अंदर आता है टेक्स्ट बॉक्स। यदि मान लो किसी स्लाइड के अंदर हमें ये इस स्लाइड का जो लेआउट है वो इस तरीके से कि वहां पे हमें कोई लिखने करने की फैसिलिटी नहीं है या प्लेस होल्डर नहीं है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से, ठीक है, उस स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, हेडर फुटर, ठीक है। फिर है आपके वर्ड आर्ट से हम पर्टिकुलर जो भी चीज हमने लिखी करी उसकी हम एक स्टाइल वगैरह उसको दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो सपोज इस ppt.pptx को सेलेक्ट किया और वर्ड आर्ट पे मैं गया, वर्ड आर्ट के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लिया, तो ये फॉर्मेट आपका इस तरीके से, ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट वगैरह उसको इस तरीके से आपके दिखाया करेगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल है ये अपना, तो इंसर्ट टैब के अंदर ये सारे ऑप्शंस हमें देखने करने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं अपन डिजाइन टैब की। डिजाइन टैब के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप है आपका पेज सेटअप का, एक है आपका थीम का, और एक ग्रुप है बैकग्राउंड का। जब हम पेज सेटअप की बात करते हैं तो पेज सेटअप के अंदर स्लाइड ओरिएंटेशन आता है। तो ओरिएंटेशन दो ही टाइप का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है सीधा और लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा, ठीक है। फिर थीम्स के अंदर जो भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स यहाँ पे दे रखी है हमें, वो हम हमारी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे मेरी स्लाइड पे ये थीम अप्लाई करनी है, तो देखिए आप, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये थीम जो मेरी जितनी भी स्लाइड्स वगैरह है उनके अंदर ये थीम अप्लाई हो गई, और जब मैं किसी नेक्स्ट थीम पे क्लिक करता हूँ तो वो थीम मेरी पीपीटीज वगैरह पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। थीम के बाद आता है यहाँ पर थीम्स ग्रुप के अंदर ही कमांड आता है कलर का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हम चूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये कलर मैंने चूज किया। फिर फ़ॉन्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट यहाँ पे हमें देखने करने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो भी फ़ॉन्ट मुझे मेरे टेक्स्ट के लिए चाहिए। फिर इफेक्ट भी है थोड़े से, ठीक है, कोई इफेक्ट डालना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो ये जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं इनसे आप भली भांति परिचित हैं। अब हम सभी लोग टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास जो डिग्री वगैरह है वो बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए या फिर बीटेक, एमटेक है। तो पावर पॉइंट के अंदर आप सभी ने काम किया है, लेकिन यहाँ पर हम हमारी क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें इतनी नॉलेज आवश्यकता है नॉलेज की, कि हमें कौन कौन सी डिफरेंट टैब्स होती है, किन किन टैब्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और कौन सा फंक्शन किस टैब का है। तो एग्जाम में जनरली इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं आपके। तो ये हमने बात की थी डिजाइन टैब की। तो डिजाइन टैब के बाद हम बात करते हैं एनिमेशन टैब की। जब हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करते हैं तो उसका नीचे उसके जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो ओपन हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक तो आता है प्रीव्यू आपका, ठीक है, एक आता है कस्टम एनिमेशन। तो जो भी हमने टेक्स्ट वगैरह लिखी है या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उस पे हम उसको कस्टमाइज हम कर सकते हैं कि उसकी जो एंट्री वगैरह है वो किस टाइप से आएगी आपके, ठीक है। और ये काम आप सभी लोग जानते हैं। फिर ट्रांजिशन टू द फिर नेक्स्ट ग्रुप है आपका ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का मतलब ये है कि जब ये स्लाइड एंटर होगी, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसकी हम चलाएंगे तो ये किस तरीके से एंटर होगी। जैसे मैं कि यदि एक चुनता हूं तो ये इस तरीके से एंटर होगी। एक इसका लेआउट ये है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, इसके दे रखे हैं कि किस तरीके से उसकी एंट्री वगैरह होगी। उसके बाद ट्रांजिशन साउंड, जबकि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी तो वहां पे कोई साउंड हमें चाहिए क्या, या कोई कोई भी साउंड नहीं चाहिए। ट्रांजिशन की स्पीड फास्ट होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, या हम, ठीक है, या मीडियम होनी चाहिए। ये जो ट्रांजिशन अभी हमने सेलेक्ट किया ये हमें एक सिंगल स्लाइड पे अप्लाई करना है या फिर ऑल पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऑन माउस क्लिक जो स्लाइड हमारी चेंज होगी वो माउस क्लिक क्लिक पे होगी, या फिर ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जानी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज वगैरह एमएस पावर पॉइंट के अंदर है, जब भी हम कोई लेक्चर वगैरह देते करते हैं या किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताते करते हैं और उसके अंदर हम पावर पॉइंट के माध्यम से अपने लेक्चर को एक्सप्लेन करते हैं,
तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हम हमारे मतलब स्लाइड जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एनिमेशन के अंदर जो ग्रुप है वो है आपके प्रीव्यू, एनिमेशन, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ठीक है। और हर पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ कमांड्स वगैरह हैं जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। फिर आता है आपके स्लाइड शो। देखिए, जब हमने 5-10 स्लाइडें वगैरह बना ली, कर ली, जो भी हमें जिस भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन वगैरह देनी करनी है, उसके बाद उस स्लाइड शो को हमें रन भी करना पड़ेगा। तो स्लाइड शो को हमें रन बिगिनिंग से करना है, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड से करना है, या फिर अभी करंट स्लाइड से करना है, ठीक है, या फिर कस्टमाइज स्लाइड शो, ठीक है, उसको हम कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, किसी स्लाइड को छुपाना भी है क्या, रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर जब हम एक्चुअली प्रेजेंटेशन देंगे लोगों के सामने, तो हम अब इस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि एक स्लाइड को एक्सप्लेन करने में हम कितना टाइम ले रहे कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी स्लाइड को एक्सप्लेन करने में हम कितना टाइम ले रहे हैं, रिहर्सल टाइमिंग, ठीक है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, यूज रिहर्सल टाइमिंग, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा ही इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, जब भी कोई कंपनी का सीईओ हो आपके, या फिर कोई भी मैनेजर वगैरह हो, जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपने जो कस्टमर्स वगैरह है उनको वो बताता करता है, एक्सप्लेन करता है, तो वो थ्योरेटिकल अपने बोल के ओरली तो एक्सप्लेन करता ही, साथ में वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी यूज करता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हम पिक्चर्स वगैरह है, ग्राफ्स वगैरह है, ठीक है, इन वीडियोस वगैरह है, ऑडियोज वगैरह, इनका यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और आगे सामने वालों को भी अच्छे से समझ में आता है कि हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपके नेक्स्ट टैब होती है आपके रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब के अंदर मैंने बताया था स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक, ठीक है, कि जो भी पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर हमने जो भी पर्टिकुलर डेटा वगैरह लिखा है उसके अंदर कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, तो ये फैसिलिटी आपके यहाँ पर भी अवेलेबल होती है वर्ड और एक्सेल की तरह, स्पेलिंग चेक। फिर थ्रीसोरस, थ्रीसोरस के बारे में बताया था अपन ने, पर्यायवाची। तो शिफ्ट प्लस F7 यदि अपन प्रेस करते हैं तो ये शॉर्टकट कमांड है थ्रीसोरस का। और इसी तरीके से स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 कमांड। तो ये चीज हमें ध्यान रखने लायक बात है, एग्जाम में रिलेटेड इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शॉर्टकट कमांड क्या होता है स्पेलिंग चेक करने का। तो F7 होता है। और थ्रीसोरस के लिए जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है आपके शिफ्ट प्लस F7। रिव्यू के अंदर ही आपके एक तो ग्रुप होता है प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर हमें स्पेलिंग और रिसर्च देखने को मिलती है। एक होता है कमेंट। कमेंट के अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी स्लाइड से रिलेटेड कुछ कमेंट्स वगैरह लिखते हैं। और एक आता है आपके प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन के रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस या मैनेज क्रेडेंशियल। तो हम हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, और ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हर कोई जना इसको देखे नहीं, ठीक है। तो रिव्यू टैब के अंदर ये कुछ जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं वो हमें देखने करने को मिलते हैं। फिर आता है आपके व्यू ग्रुप। देखिए, ये भी जो ग्रुप है वो काफी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टैब है व्यू हमारी। तो व्यू के अंदर आपका एक तो ग्रुप आता है प्रेजेंटेशन व्यू, एक आता है आपके शो स्लैश हाइड, एक आता है जूम, एक आता है कलर्स स्लैश ग्रे स्केल, एक आता है विंडोज, और एक आता है मैक्रोस। तो व्यू के अंदर नॉर्मल व्यू जिसके अंदर हम स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, जो अभी हम देख रहे कर रहे हैं, ये हमारे कहलाता है आपके नॉर्मल व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आपकी जो आपको अपनी जो स्लाइड है वो थंबनेल के रूप में दिखाई देगी। तो थंब इनसे फायदा ये होता है कि स्लाइड शॉर्टर के अंदर कि जब मान लो हमने 10 या 15 स्लाइडें बना ली कर ली और उनको हमें अरेंज करना है, एक सीक्वेंस वगैरह देनी है, तो इजीली हम उस पर क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकते हैं, उसको स्पेसिफाई लोकेशन पे ले आ सकते हैं जहां पर वो स्लाइड आपकी, ठीक है, हमें अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर यूज करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम यदि किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो स्लाइड पे क्लिक करके जस्ट हम डिलीट बटन यदि प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो जो हमारी जो स्लाइड वगैरह है वो क्या हो जाएगी आपके डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है नोट पेज, ठीक है, ये भी एक व्यू है। तो नोट पेज के अंदर पर्टिकुलर इस तरीके से हमारी जो स्लाइड वगैरह है वो हमें दिखाई देगी। फिर स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर तो हम जनरली क्या होता है कि जो स्लाइड वगैरह होती है इसको इस तरीके से रन कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के डिफरेंट व्यूज है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेजेंटेशन के जो डिफरेंट व्यू है उसके अंदर फर्स्ट आता है नॉर्मल व्यू, जहां पर हम हमारे जो स्लाइड्स वगैरह हैं उनको बनाते करते हैं। स्लाइड शॉटर व्यू, जहां पर हम हमारी जो स्लाइड वगैरह है उनको थंबनेल के रूप में देखते हैं। नोट पेज व्यू, जहां पे नोट्स के रूप में हमारी स्लाइड दिखाई देती है। और स्लाइड शो, जब हम प्रेजेंटेशन को एक्चुअली चलाते करते हैं तो इस तरीके से स्लाइड शो का दिखाई देगा हमें। फिर
स्लाइड मास्टर आता है, हैंडआउट मास्टर आता है, नोट्स मास्टर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप है पर्टिकुलर व्यू के अंदर वो है आपके शो स्लैश हाइड। ठीक है, यहाँ के हमें कोई पर्टिकुलर चीज शो करनी है, हाइड करनी है। फिर आता है जूम, बड़ा करना छोटा करना, कलर स्लैश ग्रे स्केल। ठीक है, विंडो है। ठीक है, ये और मैक्रोज है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हमें पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट के अंदर देखने करने को मिलते करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा लेक्चर वगैरह है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि एमएस पावर पॉइंट का जो यूज वगैरह है वो पर्टिकुलर आज की तारीख के अंदर, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, या कोई भी जना हो, उसे किसी भी टॉपिक पे यदि कोई आज की तारीख के अंदर उसे कोई लेक्चर डिलीवर करना है तो वो लेक्चर ऑरली प्लस माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन का यूज करता है, ताकि अपनी जो भी मैसेज वो देना चाहता है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हम पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, शेप्स का यूज कर सकते हैं, चार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, जिससे जो ऑडियंस है वो और ज्यादा रिटेन रहती है और ज्यादा फोकस्ड रहती है प्रेजेंटेशन के समय। ठीक है, एक तो नॉर्मल अपनी बात को केवल सिंपल कहना करना, और एक अपनी बात को पावर पॉइंट के माध्यम से कहना। तो जो प्रेजेंटेशन जो इम्प्रेसिव लगती करती है वो पावर पॉइंट के माध्यम से लगती है। और पावर पॉइंट के अंदर जब भी हम पर्टिकुलर कोई भी फाइल बनाते करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका डॉट पीपीटी या पीपीटी एक्स। ठीक है, अब मार्केट के अंदर आज की तारीख के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 भी चल रहा है। थोड़ा सा वेरिएशंस वगैरह, थोड़े से एडिशनल फीचर्स हमें जो नए आपके जो वर्जन वगैरह है उनमें देखने करने को मिलते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, और जो डिफरेंट टैब्स है आपके वो है आपके होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। स्लाइड शो को देखने के लिए जो शॉर्टकट कमांड होता है हमारा वो होता है आपके F5। यदि मैं F5 की को प्रेस करूंगा तो वहां से क्या हो जाएगा, मेरा जो स्लाइड शो है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो F5 की को जैसे आप प्रेस करोगे तो आपका जो स्लाइड शो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट कमांड होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर स्मूथली काम कर सकते हैं। तो जब हम इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो आज के यदि लेक्चर के अंदर यदि आपको कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप मुझे, कि इस लेक्चर से यदि कोई रिलेटेड वगैरह डाउट वगैरह है। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर यदि प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए या फिर पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड खोलने के लिए यदि शॉर्टकट जो कमांड होता है वो होता है आपका कंट्रोल और एन। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एस को मैंने प्रेस किया तो एक नई प्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रेजेंटेशन 4 लिखा गया, एक नई फाइल खुल गई। तो कंट्रोल प्लस एन एक शॉर्टकट कमांड है एक नई प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए। ठीक है, और एमएस पावर पॉइंट के अंदर यदि हमें स्लाइड शो को शुरुआत से चलाना करना है तो उसके लिए हम क्या है, आपके जो की है वो कौन सी प्रेस करते हैं, F5। इस तरीके के काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है, जब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस होने के बाद हमारी जो यूनिट है डेटा प्रोसेसिंग वो कंप्लीट हो जाएगी। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आपके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस कंप्लीट होने के बाद हम पूरी डेटा प्रोसेसिंग के एमएस वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के और एक्सेस के क्वेश्चंस वगैरह लेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, वहां से आपके जितनी भी डाउट्स वगैरह वो सारी डाउट्स वगैरह मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारा जो लेक्चर वगैरह है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट,